सबको जय यीशु। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज दूसरा दिन एक अद्भुत सत्य माँ मरिया के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। माँ दुखियों की माँ, जो हमारे साथ सदा रहती हैं, हमारे आंसुओं के समय, हमारे पीड़ा के समय, हमारे रोगों के समय हमेशा माँ हमारे साथ बनी रहती है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां, बीमारी और आंसुओं का धारा जब बहने लगते हैं, माँ हमारे साथ खड़ी होकर अपने मातृ हृदय में हमें उठाते हुए यीशु के पास पहुंचाती हैं। इतनी सहारा देने वाली माँ हम सबको आशा देती है कि हम कभी निराश ना हो, हम कभी दुखी ना हो, बल्कि विश्वास में बने रहें और विश्वास में आगे बढ़ते रहें। हम कुछ वाक्यांश पवित्र ग्रंथ से देखेंगे। संत यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 में देखते हैं, माँ क्रूस के नीचे खड़ी हैं। सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, मगर माँ यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर यीशु को दिलासा देती रहती है। इसीलिए तो यीशु ने उन्हें अपनी माँ बना दिया, हम सबकी माँ बना दिया, जो सदा हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी। तो हम विश्वास में बने रहें। जो यीशु की माँ अगर हमारे साथ है तो हमें कोई भी दुख या परेशानी या बीमारी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। दूसरा, हम ये सीख लेते हैं कि दुनिया की माता का हृदय विशाल और हमेशा दया दिखाने वाली माँ, जैसे काना के भोज में माँ उपस्थित थी और जैसे उन्हें पता चला कि वहां पे कमी घटी है, वो तुरंत अपने पुत्र यीशु के पास आती है और बताती है, बेटा देख, यहाँ पे तुझे कुछ करना पड़ेगा। और यीशु माँ का अनुसरण करता है। वही यीशु हमारे लिए भी माँ जब कहेगी, तुरंत हमारे हर परेशानियों का, हर उम्मीदों का पूरा करने के लिए उपस्थित हो जाएगा। दुखियों के लिए आशा की माता, ये हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 में, जब शिष्य प्रभु स्वर्ग आरोहित हो गए तो वो सब दुखी थे, परेशान थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करें, मगर माँ उनके साथ हो, एक हृदय होकर, एक मत होके, सबको एक साथ मिलाकर प्रार्थना में उपस्थित रहे। इसलिए तो उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला। पवित्र आत्मा का वरदान जो भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रभु की घोषणा करने लगे। वही आशा आज हम भी कर सकते हैं। जब माँ हमारे साथ उपस्थित रहेगी तो हमें भी पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। तो हम माँ को अपने हृदय में, अपनी प्रार्थना में और मध्यस्थ करते हुए मांग करें कि माँ, जिस तरह प्रेरितों के साथ आप खड़ी थी, उसी तरह आप हमारे परिवार में भी बने रहें। आज हमारे जीवन में माँ की उपस्थिति ये शिक्षा देती है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं है। माँ हमें ये सिखाती है कि हम जब परिवार में कोई भी दुख टूट पड़े या बीमारी आ जाए या कोई कमी घटी हो जाए, हमें परेशान नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। हम सिर्फ माँ के मध्यस्थ लेते हुए यीशु से विनती करें, प्रार्थना करें और यीशु से जुड़ जाएं। माँ मरिया हमें याद दिलाती है कि दुख, तकलीफ, पीड़ा कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि
क्रूस स्मरण के बाद यीशु का पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग में जाकर पिता परमेश्वर के दाहिने एक विराजमान हो गया, उसी तरह हम भी जब दुख तकलीफ से धैर्य के साथ माँ के मध्यस्थ लेते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही हम भी पुनरुत्थान महिमा का अनुभव करेंगे। ये शिक्षा माँ हमें देती है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, जबकि हमें धैर्य रखते हुए माँ का मध्यस्थ लेते हुए समर्पित होकर माँ जैसे प्रार्थना में बने रहें। माँ का आश्वासन लेते हुए माँ को धन्यवाद दें कि वो हमारी माँ है, तो हमारे सब जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पुत्र यीशु के द्वारा वो बहुत बड़ी चंगाइयाँ या चमत्कार कराते हुए हमें विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगी। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर दिन जब हम माँ के साथ जुड़ते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हम अवश्य ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे। तो इस विश्वास के साथ हम बने रहें और आपका आज का दिन शुभ निकले। धन्यवाद। सबको जय यीशु।